नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए आज 26 अगस्त का दिन बेहद खास है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में दिल्ली लक्ष्मी योजना की पहली किश्त जारी करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे से शुरू इस कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं को 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता की पहली किश्त सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी और आधिकारिक पेंशन पत्र भी सौंपे जा रहे हैं। इनके अप्रूवल लेटर जारी किए जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन यह योजना सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है। इसमें CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही दिलचस्प फाइनेंशियल मॉडल इस्तेमाल किया गया है। आज के इस वीडियो में हम एक एजुकेशनल एंगल से समझेंगे कि दिल्ली लक्ष्मी योजना क्या है, इसके क्या मायने हैं और नियम हैं और 35 महीनों में महिलाओं को इससे कितना बड़ा वित्तीय लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है और इसके लिए कौन सी महिलाएं एलिजिबल हैं। पहला, आयु सीमा यानी कि एज क्राइटेरिया। योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा। दूसरा, आय सीमा यानी कि इनकम लिमिट। महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तीसरा, निवासी यानी कि रेसिडेंसी। महिला या उनके परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत अब तक 6 लाख से अधिक महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। अब बात करते हैं इस योजना के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक हिस्से की, भुगतान का मॉडल यानी कि पेमेंट मैकेनिज्म। सरकार ने महिलाओं के सामने 2,500 रुपए प्राप्त करने के 2 विकल्प रखे हैं। हाइब्रिड सेविंग्स प्लस CBDC मॉडल। इसमें से 1,500 रुपए महिला के बैंक खाते में रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा होंगे, जो 31 जुलाई 2029 तक लॉक इन रहेंगे। बाकी के 1,000 रुपए महिला को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC वॉलेट यानी रुपए के रूप में मिलेंगे, जिसे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तुरंत खर्च कर सकती हैं। दूसरा विकल्प यानी कंप्लीट लॉन्ग टर्म सेविंग्स मॉडल। इस विकल्प में पूरे 2,500 रुपए सीधे RD या FD में जमा किए जाएंगे, जिससे महिलाओं की एक बड़ी बचत तैयार हो सकेगी। आइए अब इसका गणित समझते हैं। यह योजना 35 महीनों तक चलेगी। अगर हम 7% का अनुमानित ब्याज दर मानकर चलें तो 31 जुलाई 2029 को लॉक इन खत्म होने पर महिलाओं को कितना पैसा मिलेगा। विकल्प 1 की बात करें तो 35 महीनों में RD FD में कुल जमा 52,500 रुपीज, 7% अनुमानित ब्याज 5,556, RD FD मैच्योरिटी राशि होती है 58,056 रुपीज। यदि CBDC वॉलेट के 1,000 रुपए महीने 35 महीने में 35,000 होते हैं भी अगर खर्च नहीं किए गए तो कुल रकम 93,056 रुपीज हो जाती है। अब विकल्प 2 की बात करते हैं। 35 महीनों में RD FD में कुल जमा राशि 87,500 रुपीज, 7% ब्याज 9,261 रुपीज, जिसकी कुल मैच्योरिटी होती है 96,761 रुपीज। यानी यह योजना सीधे नकदी देने के बजाय महिलाओं के लिए 96,000 रुपए से अधिक का एक स्थायी फंड यानी कि फाइनेंशियल कॉर्पस तैयार कर रही है। इकोनॉमिक की दृष्टि से इस योजना के 2 मुख्य पहलू हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल वॉलेट। महिलाओं को डिजिटल करेंसी यानी कि रुपी से जोड़ना, अनुशासित बचत यानी कि डिसिप्लिन्ड सेविंग्स। 31 जुलाई 2029 का लॉक इन पीरियड यह सुनिश्चित करता है कि पैसा तुरंत खर्च न होकर भविष्य की आपातकालीन जरूरतों या स्वरोजगार के लिए सुरक्षित रहे। तो यह था दिल्ली लक्ष्मी योजना का पूरा विश्लेषण। क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के बजाय इस तरह का सेविंग्स प्लस CBDC मॉडल ज्यादा प्रभावी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।